वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 नवंबर 2020 और 4 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दिल्ली सरकार राजस्थान के किस जिले के जल संचय सिस्टम को दिल्ली में लागू करेगी? तो किस जिले के जल संचय सिस्टम को लागू करेगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर के जल संचय सिस्टम को दिल्ली में लागू किया जाएगा। अब बात आती है डूंगरपुर की, तो ये मैप में देखिए आप डूंगरपुर की स्थापना 1356 ईस्वी में रावल वीर सिंह के द्वारा की गई। डूंगरिया भील की हत्या कर डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। डूंगरपुर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3770 वर्ग किलोमीटर डूंगरपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो जांगिल डूंगरपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो डूंगरपुर उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी दक्षिण में और पश्चिम भाग में कच्चारी मिट्टी मूलतः पाई जाती है। डूंगरपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर का प्राचीन उपनाम है वागड़ प्रदेश और भीलों की पोल भी डूंगरपुर को कहा जाता है। डूंगरिया भील की ढाणी भी डूंगरपुर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो पहाड़ों की नगरी भी डूंगरपुर को कहा जाता है। यहाँ में नदियों की बात करें तो माही नदी, सोम नदी व जाखम नदी तीनों नदियों का संगम बनता है डूंगरपुर के वेणुश्वर नामक स्थान पर। यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डूंगरपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ कानून लाने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा राज्य बना है राजस्थान कृषि के खिलाफ कानून लाने वाला। अब दूसरा राजस्थान है तो पहला कौन सा है? तो पहला राज्य है गुजरात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कौर बाल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मनोज भार्गव, रामनारायण चौधरी, सुमित कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज भार्गव राजस्थान कौर बाल संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के उदयपुर जिले में किस नदी के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो किस नदी की विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? आयड़ नदी, बनास नदी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयड़ नदी का विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले के आगणवा गांव में नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी, अनाज की मंडी है ये, शीघ्र स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में है ये आगणवा गांव? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले के आगणवा गांव में नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर। और प्राचीन उपनाम देखें जोधपुर का तो मारवाड़ जोधपुर को कहा जाता था। आधुनिक उपनाम की बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की सूर्य नगरी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। यह जिला मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी और मीठनी नदी मूलतः बहती है। जिलों में हम बात करें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है और तख्त सागर, बाल संबंध, उम्मेद सागर यहाँ पर जिलें पाई जाती हैं। बांधों की हम बात करें तो पिचियाग बांध, प्रताप सागर बांध यहाँ पर जोधपुर में ही स्थित है। लिंगानुपात की हम बात करें तो जोधपुर का लिंगानुपात है 916। और साक्षरता में देखें तो राजस्थान में 15वां स्थान है जोधपुर का साक्षरता में 65.9% के साथ। जसवंत थड़ा का
एक थंबा महल, उम्मेद पैलेस, कागा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया था। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में स्माइल 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो किस जिले में स्माइल 2 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में स्माइल 2 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब बात आती है बीकानेर की, तो ये मैप में देखें आप, बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर की हम बात करें तो बीकानेर का शुभंकर है 72। संभाग की हम बात करें तो बीकानेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ की हम मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बीकानेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का प्राचीन उपनाम है जंगल प्रदेश, और आधुनिक उपनाम की बात करें तो ऊंटों का देश भी कहा जाता था। कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर को कहा जाता है। और लिंगानुपात में हम देखें तो बीकानेर का लिंगानुपात है 905। और साक्षरता में देखें तो राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर का साक्षरता में 65.1% के साथ। 17वां स्थान बीकानेर का है। तो दूसरा स्थान किसका है? पहला स्थान कोटा का है, दूसरा स्थान जयपुर का और तीसरा स्थान झुंझुनू का है। नदियों में हम बात करें तो बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती। झीलों में हम देखें तो गजनेर झील, अनूप सागर झील, कोलायत झील मीठे पानी की झील है जिसके किनारे कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। लूणकरण झील जहाँ पर नमक बनाया जाता है। पेनोरमे की हम बात करें तो जसनाथ जी का पेनोरमा जो कतरियासर बीकानेर में स्थित है। करणी माता का पेनोरमा भी बीकानेर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और जूनागढ़ दुर्ग भी बीकानेर में ही स्थित है। देवकुंड की छतरियाँ भी और कपिल मुनि का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर का अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। उस्ता कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। और ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई। बीकानेर की 700 पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का लोकार्पण भी हाल ही में राजेश अस्थाना के द्वारा किया गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीकानेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने खेल छात्रावासों, महिला सदनों के लिए मेस वे वर्दी करने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक गहलोत ने छात्रावासों एवं महिला सदनों के लिए मेस वे वर्दी करने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार, विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजेश्वर सिंह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंधक निर्देशक चुने गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो किस राज्य सरकार ने लगा दी है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान अक्षम ऊर्जा निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुबोध कुमार अग्रवाल राजस्थान अक्षम ऊर्जा निगम के नए CMD नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर, जिसकी साक्षरता सबसे न्यूनतम है। जालोर के बाद में आता है सिरोही, सिरोही के बाद में आता है प्रतापगढ़। यह इनका क्रम भी है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? झुंझुनू, कोटा, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।